51.1 selected 15 15 41 record button 0003 0004 home button navigation bar. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 132 लेकर के। तो दोस्तों, आजकल कोशिश यही है कि कहानी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए और 20 मई 2021 को 5 वर्ष पूरे होते होते 150 तक पहुंच जाएं हम लोग और तब तक काफ़ी कहानी को कवर कर चुके होंगे। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 131 में आप सब ने सुना 20 मई 2017 के कार्यक्रम के बारे में, उस पर प्रतिक्रियाएं सुनी कुछ साथियों की, और साथ ही साथ आप समझ भी गए होंगे कि तब में और अब में क्या अंतर है। और पिछले कुछ कार्यक्रमों से एक जिक्र जो बार बार हुआ, जो कि ऐप का, तो संदीप कुमार त्रिवेदी इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि आज तक मैंने उस ऐप को आगे बढ़ाने का प्रयास छोड़ा नहीं है। अभी तक मैंने हार नहीं मानी है और लिटरली पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मुझे वो रिकॉर्डिंग क्लब जो ऐप हुआ करता था उसके APIs और उसका जो भी उससे संबंधित, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ इन चीज़ों में, वो मुझे मिल जाएं और किसी न किसी तरीके से हम ऐप को नए सिरे से नई सुविधाओं के साथ, और वही जो हमेशा रिकॉर्डिंग क्लब का प्रयास रहता है, यूनिक कुछ करने का, तो उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस ऐप को रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से ही गूगल प्ले स्टोर पर सबके लिए प्रस्तुत किया जाए। बस यही कोशिश है और विश्वास भी है कि एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो खैर, लेकिन ये सब मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के साथ इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जो भी सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हैं। कई साथियों ने जानना चाहा कि ऐप की बात भला आज प्रासंगिक क्यों नहीं है, तो सीधा सा कारण है कि आज ऐप अस्तित्व में नहीं है, ऐप का इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐप पर हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर यही सब कारण है जिस वजह से, जिस ज़ोर शोर से केवल 1 साल के अंदर जो ऐप लॉन्च कर दिया गया था और जिस ऐप को 1 सप्ताह के अंदर अंदर लगभग 1000 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, भला क्या कारण है कि उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, सोचने वाली बात है, लेकिन मुझे तो इसका उत्तर मालूम है और इसीलिए मुझे इसका समाधान भी मालूम है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मेरी पकड़ नहीं है, लेकिन जिस दिन भी मुझे मौका मिल गया, जिस दिन भी समीकरण ठीक बैठ गए और समर्पित साथी मिल गए, उस दिन आप सबके सामने ऐप होगा और फिर किसी 20 मई का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। बस उस दिन सीधा आप देखेंगे कि ऐप मौजूद है। और एक बात लेकिन यहाँ पर फिर मैं स्पष्ट करता चलूँ, ये ऐप अगर आएगा तो इसी शर्त पर आएगा कि ये वाकई में इस ऐप में कुछ हो, कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो। देखते हैं कब, कैसे, किस रूप में ये सब संभव हो पाता है। हर एक दिन की इतनी घटनाएं हैं, इतनी यादें हैं दोस्तों इस कहानी में कि निश्चित रूप से मुझे शायद 5% भी याद नहीं है।
तो अगर 5% मुझे याद है तो बाकी 25-30% जो ऑडियो सामग्री मेरे पास है उससे सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ऑडियो सामग्री को सुनने के लिए समय निकालना पड़ता है और समस्या समय की सबके साथ है। एक समय तो ऐसा था कि जब मैं अपने कमिटमेंट के साथ सारे काम किया करता था और एक ये भी कारण है दोस्तों कि आज तक कभी रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप को क्लियर चैट नहीं किया। इसीलिए मेरे पास कुछ जो मैं कह रहा हूँ 20-25% सामग्री मेरे पास रह जाती है। बाकी की कई बार फ़ोन चेंज करने के चक्कर में, कई बार फॉर्मेट या कोई वायरस आ जाने की वजह से, या फिर मेमोरी फुल हो गई हो और उसको खाली करने में कई गड़बड़ी हो गई हो, तो ये ऐसा होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, जितना संभव है उतना है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें तो किसी का जोर है भी नहीं और हो भी नहीं सकता है। 55% progress. 51 point selected. Record button. 0610. 0. Home button. दोस्तों Navigation bar. लोगों के समर्पण भाव का अंदाज़ा हम बहुत सारी बातों से लगा सकते हैं, जिसमें से एक वजह ये भी होती है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, अगर वो लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर अपना सहयोग देते हैं किसी भी रूप में, तो लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है और लगता है कि लोग इस विचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अक्सर आप लोगों ने इस मंच से एक नाम सुना होगा, आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा सर का, और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, जिसके लिए मुझे किसी ऑडियो का सहारा भी नहीं लेना पड़ा, कि पहली बार उन्हें तब तक समूह में जुड़े हुए लगभग 7-8 महीने हो गए थे और लगभग अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर 2016 से तो वो दैनिक भास्कर के ऑडियोज़ भी बना करके ग्रुप में डाल रहे थे। लेकिन इस 20 मई के कार्यक्रम के बाद पहली बार सूर्य सर का मुझे एक मैसेज मिला और कहीं ना कहीं मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि किसी उद्देश्य को आगे लेकर के जब हम चलते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, कितनी बारीक से बारीक चीज़ों को भी आगे समझने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो पहली बार उनका मुझे मैसेज मिला, उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है यार संदीप, ये 20 मई मतलब जो है वो मना लिया, कार्यक्रम हो गया, जन्मदिन भी अच्छा से मना लिया, केक वेक कट गया, सब कुछ है, लेकिन भाई मैंने जाकर के देखा ग्रुप इन्फो में तो तारीख वहाँ पर 8 मई की दिख रही है और ये जन्मदिन 20 मई को क्यों मनाया जा रहा है भाई? ग्रुप तो 8 मई को बनाया तुमने। तो वैसे मैं पहले भी इस कहानी का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन सूर्य सर के नाम के साथ नहीं। 8 मई से 20 मई का जो है वो रहस्य क्या है, इस वजह से तो फिर सर को मैंने अपने तरीके से उत्तर दे दिया, वही जो इस समूह पर भी, यानी इस स्टोरी के माध्यम से भी मैं पहले दे चुका हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा चलो यार, सर ने इतनी छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान में रखा। आम तौर पर पे होता क्या रहा है आज तक भी दोस्तों, बहुत ही मतलब साधारण सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही गंभीर बात है ये। जिन साथियों को मैंने टीम का हिस्सा समझा वो मुझे फ़ोन करके पूछते रहे हैं, अच्छा बाकी सब तो ठीक है और बता ग्रुप में क्या चल रहा है। अरे यार, मैंने कहा भाई ग्रुप आपके सामने है, काम आपके सामने है, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके सानिध्य में हैं, हम आपके मतलब जो है वो निर्देशन में और मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो शायद समूह चेक तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन लोग यही पूछा करते हैं और क्या चल रहा है। तो
बस यहीं आकर के थोड़ा सा दुख होता है कि फिर टीम कैसे बनाई जाए। और आजकल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ही यही है कि टीम कैसे बनाई जाए। बहरहाल तो ये जो घटना थी, फिर उसके अलावा बहुत सारी दूसरी बातें थी जिन पर चर्चा हुई। अच्छा, इस कार्यक्रम के दौरान चूँकि हमारे मीडिया में प्रचार प्रसार का काम जो है वो शरद भाई के माध्यम से होता था उन दिनों, और वैसे खैर अब तो होता भी नहीं है, और प्रचार प्रसार अपने साथियों तक ही हो जाए तो बहुत है। और मधुबन वगैरह के कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य धारा के लोगों तक तो हम पहुंच ही रहे हैं। मीडिया में नहीं आना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हाँ, उन दिनों शरद भाई के योगदान से ही हम लोग मीडिया तक पहुंच रहे थे। तो ऐसे ही मुझे उन्होंने एक पत्रकार से परिचय करवाया, और परिचय ऐसे ही हुआ था, बस उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, उन्होंने मेरा नंबर दे दिया। और ये सिलसिला 20 मई से कुछ दिन पहले, यानी 7-8 दिन पहले शुरू हुआ था। और करना मुझे ये था कि उन्हें रिकॉर्डिंग क्लब के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना था, और उस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद उनको एक नेशनल संस्करण में, राष्ट्रीय संस्करण में इस प्रोजेक्ट के बारे में लेख लिखना था। अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल तो मेरे पास शायद पता नहीं सेव है भी कि नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि वो होगा। लेकिन 15-16 मई के आसपास मैंने उनको 2-3 ऑडियो बनाए, भेजे, वो मेरे पास आज भी हैं। लेकिन खैर उनका इस कहानी में कोई ख़ास वो नहीं है, हम क्या करते हैं, ये है वो है, बस यही सब उसमें बोला गया है। वो पूरा विस्तार से उनको बताया गया है। और 20 मई का कार्यक्रम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बाद कार्यक्रम होने के बाद उसका विवरण, और ये सब चीज़ें उनको बना करके भेजी, एक प्रेस नोट टाइप बना के। इस तरह से मतलब बहुत अच्छी मित्रता हो गई उनसे। और कई बार सार्वजनिक जीवन में साथियों काम करते करते आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई ऐसे पल आते हैं जब आप की अंतरंगता किसी से बढ़ जाती है। आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपको लगता है कि ये बहुत समर्पित है, आपको लगता है कि यार, मतलब मैं मुख्य धारा के लोगों की बात कर रहा हूँ, साइटेडों की, आपको लगता है कि यार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह के लोगों से संपर्क अगर बना रहे तो अच्छा है। ऐसे में थोड़ा सा कुछ मतलब सार्वजनिक काम से आगे बढ़कर के भी कुछ बातें हो जाया करती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था। उन पत्रकार से जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और वो दोस्ती काफ़ी लंबे टाइम तक चली। और मतलब दोस्ती इन द सेंस कि भाई जो भी काम की उम्मीद की जाती वो काम पूरा हो जाता, और दोनों ही तरफ से। और विषय पर चर्चाएं, परिचर्चाएं, और फिर वो जो लेख है, हाँ मैं बीच में बताना भूल गया, वो लेख जून में जाकर के निकल पाया। कुछ 15-20 जून रहा होगा, डेट भी मुझे याद नहीं है ठीक से। अगर कहीं फेसबुक पे मैंने उसको पोस्ट किया होगा उस ज़माने में, तो वो ज़रूर वहाँ पर तो होगा ही। कोशिश करूँगा वहाँ से निकालने की। हालांकि हाँ, एक बात और, वो राष्ट्रीय संस्करण में तो नहीं आया वो लेख, लेकिन हाँ स्टेट एडिशन में ज़रूर आ गया था। तो खैर वो भी एक अच्छी बात थी हमारे लिए। बहरहाल उसके बाद में Selected. Recent. Button. Select 55%. Progress मतलब bar. काफ़ी 51 point. Selected. Record. Button. 1411. Home. Button. बातचीत Navigation bar. उनसे जारी रही, और उस बातचीत में यही रहता था कि भाई हम जो करना चाहते हैं उसमें आपका भी सहयोग मिले, और इस तरीके से आपकी आवाज़ भी ठीक है, और आपका जो आप ऑलरेडी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं तो आप इसमें बहुत ज़बरदस्त योगदान दे सकते हैं। उन दिनों राजस्थान पत्रिका की तरफ से एक एहसास कैंपेन भी चलाया जा रहा था, जिसमें इसी तरीके से उसमें भी वो शामिल थे, जिसमें कि दिव्यांग साथियों के साथ जो एक तरह से भेदभाव होता है, ख़ासकर उन्हें विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो विरासत हमारे जो
सांस्कृतिक विरासतें हों, चाहे वो धार्मिक स्थल हों या कहीं कोई घूमने फिरने की जगह हो या कोई सरकारी इमारत हो जहाँ पर उन्हें उनके विकलांगता के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो उसको एक तरह से एक्सपोज करने का काम इस एहसास कैंपेन के माध्यम से किया जाता था कि कितनी संवेदनहीनता है प्रशासन में, ये दिखाने का उसमें प्रयास किया जाता था। तो इस मामले में भी मुझे भी अवसर मिला WCAG जो ये वेब कंटेंट को लेकर के ये देखना था कि भाई हमारी वेबसाइट्स वगैरह कितनी एक्सेसिबल हैं, और मेरे को प्रतीक भाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला इस मामले में। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ वेबसाइट्स को देखा जो एक्सेसिबल नहीं थी, उसमें मतलब कुल ना के इस तरह का कंट्रीब्यूशन हम लोग दे पाए, क्योंकि ये जो फिज़िकल जो एक तरह से जा कर के कहीं पर और वहाँ बाकायदा दिव्यांग साथियों को ले जा कर के जो काम होता था वो हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि हम अजमेर में थे और ये सब जयपुर में हो रहा था, और जो हेड ऑफिस है वो राजस्थान पत्रिका का जयपुर में ही था। लेकिन ये बड़ी सफल मुहिम थी, एक सुगम्य भारत अभियान। तो फिर भी मेरे ख्याल से उसके बाद में शायद इतना प्रचलन में आया, लेकिन उस समय जयपुर में काफ़ी चर्चा थी इस कैंपेन की। तो ऐसे ही एक सिलसिले में जो अंतरंगता, जो बात मैंने बताई, जिनसे अच्छी मतलब पहचान हो गई थी, और उस पहचान का परिणाम ये हुआ कि एक दिन मुझे कॉल आता है जून महीने में 20-22 जून के आसपास जयपुर आने के लिए, और वहाँ जाने के बाद पहली बार मेरी उनसे फ़ेस टू फेस मुलाकात हुई। और वहाँ एक मीटिंग रखी गई थी इसी एहसास कैंपेन की, तो मुझे रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना था। और इस यात्रा के बाद उनसे जो है हमारा परिचय और ज़्यादा अच्छा हो गया था, और कहीं ना कहीं लेकिन इस मुलाकात को मैं 2 बातों के लिए याद करता हूँ। एक, प्रोफेसर नारायण बारेड सर से एक बार फिर मुलाकात, और एक बार फिर उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग क्लब के लिए कुछ रिकॉर्ड किया जाना, और केवल 7 मिनट में उन्होंने शायद 7 जन्मों की बातें कह दी हों। इतना अच्छा लगा उनसे मिलने के बाद, और वो भी ऐतिहासिक जवाहर कला केंद्र में, अगेन शरद भाई के साथ में ही। और एक और बात, वो बात ये कि शायद जुनून किस हद तक का हो सकता है इस प्रोजेक्ट में, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। रात भर मस्ती करने के बाद, जागने के बाद, सुबह 4 बजे कुछ लोग मिलकर के 40 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड करें समूह के लिए, तो इसको आप और हम क्या कहेंगे। खैर, लेकिन वो मैसेज क्या था, उस मैसेज में बातें क्या की गई थी, और आदरणीय बारेड सर का मैसेज क्या था, ये सब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 133 में प्रस्तुत करूँगा। आज मैच भी है, नहीं तो और बातें करता आप सबके साथ, लेकिन आज बस इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। और भारत की स्थिति काफ़ी गंभीर थी जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। 3 विकेट गिर चुके थे। अब रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो अच्छा, रात को हमराही का कार्यक्रम भी आज रिकॉर्ड करने का प्रयास है 9 बजे बाद। तो इसी वजह से इजाज़त चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लब को अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये कहानियाँ शायद किसी की ज़िंदगी में काम आ सकें, ख़ासकर जो सार्वजनिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं उनके कुछ काम आ सकें, ये सोच कर के ये सब तैयार किया जाता है। और आप सब रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर भी अपना प्यार बनाए रखें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और आपको अगर कुछ बुरा लगता है, आपको नफ़रत है, आपको बातें पसंद नहीं हैं, आपको प्रयास पसंद नहीं है, तो फिर आपके पास और तरीके भी हैं कि आप अपने तरीके से अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर सकते हैं। बहरहाल, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Select home button to 55%. 51 point selected. 15 record button.